तो क्या हाल है भाई सबके, कैसे हो सारे। आज बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल पर। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा बड़ा चैप्टर भी है। ये चैप्टर ऐसा है, इसमें बिल्कुल भी हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा तसल्ली से सीखनी पड़ेंगी। तो आइए स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। पॉलिनोमियल की अगर मैं थोड़ी सी बात बताऊँ, पॉलिनोमियल मतलब पॉली मतलब होता है बहुत सारे और नोमियल मतलब होता है टर्म्स। गहराई से भी चर्चा करेंगे, लेकिन पॉलिनोमियल समझने से पहले कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कांस्टेंट और वेरिएबल। इसके बिना तो बात बन ही नहीं सकती। सबसे पहले इसकी समझ होनी चाहिए। कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं। एक्चुअली जो पॉलिनोमियल होता है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 2x, ये तो सभी जानते होंगे 2x का मतलब है 2 × x, इसलिए मैं इंटू हटा देता हूँ। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले कांस्टेंट क्या होता है या फिर वेरिएबल क्या होता है। एक वर्ड मैंने यहाँ लिखा कांस्टेंट, एक लिखा वेरिएबल। कांस्टेंट वो चीज़ें होती हैं जो कभी नहीं बदलती, जो चेंज नहीं होती। वेरिएबल वो चीज़ें होती हैं जो चेंज होती रहती हैं। जैसे वेरी मतलब चेंज होना, टू चेंज, जो चेंज होती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 2, जो 2 है वो 2 ही रहेगा हमेशा। अगर मैं बोलूँ 3 तो 3 ही रहेगा। 7, ये जो नंबर्स होते हैं ये सभी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अगर मैं वेरिएबल की बात करूँ तो ये x है, ये y है, ये z है। वेरिएबल का क्या सीन होता है कि ये चेंज होते रहते हैं। चेंज का मतलब कि इसकी कई बार हम एक वैल्यू रख रहे होते हैं, x की जगह 1 रख रहे होते हैं, कभी x की जगह 2 मिल रहा होता है हमको, तो ये वैल्यू चेंज होती रहती है। इनको हम वेरिएबल कहते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब एक ये देखते हैं, ये क्या है 2x, इसको समझिए। इसमें जो x है, x क्या है, वेरिएबल। x क्या है, एक वेरिएबल। और 2 क्या है, 2 एक कांस्टेंट है, एक नंबर है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल आपके समझ में आ गया। कांस्टेंट और वेरिएबल का ही कॉम्बिनेशन होता है पॉलिनोमियल। क्या होता है, पॉलिनोमियल। अब थोड़ी सी आगे इसकी गहराई में चर्चा करते हैं। इसमें से हम 2 टर्म सीख चुके हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। आगे की बातें करेंगे धीरे धीरे भी। जब तक मैं इसको रफ करता हूँ। सॉरी भाई, गले में खिचखिच है। हिल तो नहीं गए तुम सुन के। चलो भाई, बिक्स की गोली लेंगे और खिचखिच दूर करेंगे। फिलहाल पॉलिनोमियल की समस्या दूर करते हैं। ये होता क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैं बार बार एक वर्ड बोलूँ ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पहले इसको एक बार जान लेते हैं, है क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। भाई स्पेलिंग में गड़बड़ तो नहीं है। चलो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यहीं पे अगर मैं देखूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वो भी सेम यही चीज़ है। ये जो पॉलिनोमियल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही मिलकर बना होता है। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मैं बात करूं, कोई भी लिख लेता हूं, जैसे कि 5x, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका एक्चुअली जनरल फॉर्मेट क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, अगर मैं बताऊँ आपको तो ध्यान से देखें। ये कोई कॉन्स्टेंट नंबर, कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर कोई भी रेशनल नंबर, की पावर रेशनल नंबर। ये क्या होता है, ये होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको और डिटेल में भी देखेंगे, और मैं यहाँ पे पहले पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ। पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल का अगर मैं फॉर्मेट बनाऊँ तो वो होता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर क्या होगी, पावर होगी होल नंबर। यही मेन डिफरेंस है दोनों में। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए पॉलिनोमियल के लिए, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर। अब इसको सही से समझते हैं। देखो, कांस्टेंट नंबर कोई हो सकता है, जैसे 5, और यहाँ पे x क्या, वेरिएबल। दोनों के बीच में इंटू है, इसलिए ये 5x लिख दिया। रेशनल नंबर, x की पावर क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 3/5 हो सकता है। ये सभी क्या हो सकते हैं, ये रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो इसकी पावर जैसे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 1/2। ये भी क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन पॉलिनोमियल के केस में क्या है कि जो पावर है वो हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ 5x
तो पावर किस में होनी चाहिए? होल नंबर क्या होते हैं? 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3, आप सभी जानते हैं सारी चीज़। तो 5x की पावर मैंने लिख लिया 2, तो ये क्या हुआ? ये एक पॉलिनोमियल हुआ। कुछ बच्चों के ज़रूर दिमाग में एक बात आ रही होगी, ये 0, इसका भी मैं फटाफट से लिख के दिखा देता हूँ। 5x इसकी पावर मैंने कर दी 0। तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ की पावर अगर हम 0 करते हैं तो वो क्या हो जाता है? 1। तो इसका मतलब हो गया 5 × 1 = 5। क्या ये भी पॉलिनोमियल है? हाँ, ये भी पॉलिनोमियल है। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अभी हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे चीज़ें। मैं ऐसा मानता हूँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल आपका चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और पॉलिनोमियल। अगर मैं ये कहूँ, ये इसी में से, ये जो पॉलिनोमियल है इसी का एक पार्ट है। किसका? पॉलिनोमियल जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही पार्ट है। अगर मैं देसी भाषा में कहूँ तो अगर ये बाप है तो ये बेटा है, ये इसी में से निकला हुआ है। सारे के सारे ये जो पॉलिनोमियल है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। सारे पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होते ही होते हैं, इसलिए मैंने ये वाली बात बोली है। चलो चीज़ें आगे थोड़ी सी और समझते हैं। अभी यहाँ पे 2-3 एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मैंने तीन ही एग्जांपल लिख रहा हूँ, 1, 2 और 3। पहला लिखा हमने 2x की पावर 5 और दूसरा लिखा 2x की पावर 1/2 और तीसरा लिखा मैंने 2। मेरे को ये बताएंगे इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। एक्चुअली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो सारे ही हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये भी है। क्यों? 5 भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। हाँ बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इसकी पावर 0 हम लिख सकते हैं और रेशनल नंबर में पावर 0 भी आती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो हैं ही, लेकिन पॉलिनोमियल कौन कौन सा है इनमें से ये बताओ। मैंने इसको समझा चुका हूँ कि ये पॉलिनोमियल क्यों होता है, क्योंकि हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप देखेंगे इसकी जनरल टर्म क्या है? कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। तो ये पॉलिनोमियल है। इसकी बात देखते हैं, 2 कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। क्या ये पावर होल नंबर है? नहीं, ये पावर होल नंबर नहीं है। ये पावर कैसी है? रेशनल नंबर। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्या है? ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है सिर्फ, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये भी है, वेरिएबल इंटू कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर रियल नंबर। रियल नंबर में तो होल नंबर आते ही हैं। इसके बाद देखते हैं इसे, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, ये तो पॉलिनोमियल है, ऊपर समझा दिया। x की पावर हम 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। तो ये भी क्या है? ये भी एक पॉलिनोमियल है। आगे डिस्कस करते हैं और चीज़ों को। अभी जो भी चीज़ें हमने पढ़ी उससे हम एक चीज़ सीख सकते हैं, एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल को बता सकते हैं। पॉलिनोमियल क्या है? तो पॉलिनोमियल इज़ अ टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ AE, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which power of variable is whole number। पॉलिनोमियल एक ऐसा टाइप है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जिसमें उसके वेरिएबल की पावर क्या होती है? होल नंबर होती है। ये ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं पॉलिनोमियल को। चलो आगे अगली चीज़ देखते हैं हम, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, टर्म्स क्या होता है? मैंने लिखा एक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर, 2x की पावर 2, एक लिखा 3x, तो क्या है? और बीच में लगा दिया प्लस। एक तो ये पॉलिनोमियल, एक ये पॉलिनोमियल। अब ये दोनों को जोड़ दें, अगर ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है, इन दोनों को जोड़ के ये क्या हो जाएगा? एक अकेला पूरा पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर बात है? जैसे कि कई बार हम इसको, क्योंकि इसमें वेरिएबल x यूज़ किया है तो हम इसको px से डिनोट कर देते हैं। ये एक पॉलिनोमियल हो गया। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 3। क्या ये भी पॉलिनोमियल है? हाँ, ये तीनों पॉलिनोमियल हैं और तीनों अगर जुड़ जाते हैं तो पूरा एक पॉलिनोमियल बन जाता है। लेकिन टर्म्स का क्या रोल है? इसमें कितने टर्म्स हैं? तो इसमें एक ये रहा पॉलिनोमियल और एक ये रहा पॉलिनोमियल, तो कितने टर्म हो गए? 2 टर्म। इसमें कितने टर्म हैं? 1
2 और 3, इसमें 3 टर्म है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 3x² प्लस 5x माइनस 2, इसमें भी कितने टर्म हैं? तो इसमें भी 1, 2 और 3 टर्म है। क्लियर है? तो इस चीज़ से प्लस माइनस से हमें आइडिया लग जाता है कि जहाँ प्लस माइनस आ जाए वहाँ से टर्म अलग अलग हो जाते हैं। इसमें कितने टर्म है? तो इसमें 3 टर्म है। टर्म वाला फंडा भी हमारा क्लियर हो गया। अब बात करेंगे डिग्री पे। डिग्री क्या होता है? तो डिग्री इसी को यहीं पे समझ लेते हैं डिग्री को। अब बात कर रहे हैं हम डिग्री पर। डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या होता है? हाईएस्ट पावर। डिग्री कहता है हाईएस्ट पावर। इसमें ये और ये एक पूरा पॉलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल अगर मैं देखूं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो इसमें x वेरिएबल यूज़ हो रहा है और x की यहाँ पे पावर x की 1 है और यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। तो इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 2। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसमें अगर देखें, मैं इसमें पूछूं हाईएस्ट पावर, तो इसमें हाईएस्ट पावर यहाँ पे तो x की पावर 0 होगी, जैसा कि मैंने बताया था अभी, x की पावर 1 और यहाँ पे x की पावर 2, तो इसकी भी डिग्री क्या होगी? 2 होगी। एक एग्जांपल अलग लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 5x³ प्लस 3x प्लस 5। इस वाले पॉलिनोमियल की अगर मैं डिग्री पूछूं तो क्या होगा? इसमें वेरिएबल क्या है? x है और हाईएस्ट पावर कितनी है उसकी? तो हाईएस्ट पावर है 3। तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी? इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 3। इतनी बात क्लियर है? चलो इस पे बात करते हैं। ये भी हो गया। कोफिशिएंट क्या होता है? एक बार कोफिशिएंट देखते हैं। तेरे इश्क ने साथिया मेरा हाल क्या कर दिया। आओ भाई, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कोफिशिएंट क्या होता है? यहाँ पे कोई एक पॉलिनोमियल लिख ले रहा हूँ, यही बार बार दिमाग में आ रहा है, 2x, इसी को लिख लेते हैं। ये क्या है? देखो, ये है वेरिएबल। वेरिएबल के साथ जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रही होती है वही उसका क्या होता है? कोफिशिएंट। आप कहोगे अभी तो आप कांस्टेंट बता रहे थे इसको, ये कांस्टेंट तो है ही, ये फिक्स है इसलिए कांस्टेंट है, लेकिन काम किसका कर रहा है? ये यहाँ पे कोफिशिएंट का काम कर रहा है। क्या है ये? कोफिशिएंट। एक एग्जांपल लिखते हैं, 2x² प्लस 3x प्लस 5। यहाँ पे ये x², ये 2 क्या है? 2 कोफिशिएंट है किसका? x² का। 3 क्या है? 3 कोफिशिएंट है x का। अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस पॉलिनोमियल, तो क्या होगा? वो होगा 3। x का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। क्लियर है? तो इस तरीके से कोफिशिएंट हम पता कर सकते हैं। अगला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखो भैया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल की पावर 0 हो। क्या समझे? ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल की पावर 0 हो। एक बार देखो, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 2x, और तुम ये मत कह देना बार बार 2x ही लिख देते हो, कुछ और क्यों नहीं लिख रहे? यही आ रहा अभी दिमाग में, फेवरेट हो गया अभी। देखो 2x, x की पावर 0 अगर मैं कर दूं तो देखना, x की पावर अगर मैं 0 कर दूं तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स की पावर 0। x की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो ये क्या हो गया? 2। समझ गए? कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा? जस्ट एक नंबर होगा। ठीक है? और मैंने अभी बोला था जिसके वेरिएबल की पावर 0 हो जाए वही क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो, जैसे 3 है, 7 है, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। हाँ जी है। -10 ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 37 ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्लियरली समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं जीरोस पॉलिनोमियल, सॉरी जीरो पॉलिनोमियल। क्या? जीरो पॉलिनोमियल। तो एक बार देखते हैं जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, यही देख लेते हैं। जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल भाई, जीरो पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसका कोफिशिएंट 0 हो जाए। देखना एक बार समझेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0, तो यही क्या है? जो 0 होता है वही जीरो पॉलिनोमियल है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 0x की पावर 3, तो ये भी क्या आएगा? तो 0 इंटू एक्स की पावर 3 का मतलब क्या? ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0
एक्स की पावर 4 ये भी क्या है, 0 है, 0x ये भी 0 है। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जो ज़ीरो होता है उसमें जो भी कुछ होगा वो ज़ीरो होगा। क्लियर है। 0x की पावर 3 भी 0, 0x की पावर 4 भी 0, 0x भी 0। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि इसमें फिक्स था, क्या फिक्स था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होंगे जिनके वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, 0। लेकिन ज़ीरो पॉलिनोमियल में हमेशा याद रखना ये जो कोफिशिएंट होता है ना, ये 0 होना चाहिए, ये वाला। बाकी जो वेरिएबल है उसकी पावर नॉट डिफाइन होती है, उसकी पावर कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी होगी उसकी पावर आना 0 ही है। क्लियरली ज़ीरो पॉलिनोमियल समझ में आ गया, अच्छी बात है। आगे ये सारी चीज़ें कंप्लीट होगी। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझाने के लिए मैं दो तरीके से इसको बांट सकता हूँ, एक बार देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एक तो होते हैं टर्म्स के बेस पे, बेस्ड ऑन टर्म्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स, और एक बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री। टर्म के बेस पर कैसे होते हैं पॉलिनोमियल, एक बार देखेंगे। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं, मोनोमियल। उस पॉलिनोमियल को जिसका एक ही टर्म हो उसे हम क्या बोल रहे होते हैं, उसे हम बोल रहे होते हैं मोनोमियल। अगर मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि 2x क्या है, एक ही टर्म है, मोनोमियल है। 3x² क्या है, एक ही टर्म है, मोनोमियल है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, आप खुद लिख सकते हो। जिसमें दो टर्म हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल। कोई दो एग्जांपल इसके भी ले लेते हैं। जैसे कि 2x + 5 क्या है, कितने टर्म है, एक और एक, दो टर्म है, तो ये क्या होगा, बाइनोमियल। ऐसे ही अगर आगे एक और एग्जांपल लें हम, 6x² + 3x, ये भी क्या है, ये भी एक बाइनोमियल है, दो टर्म है इसमें। तीन टर्म जिसमें होंगे उन्हें क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ट्राइनोमियल। क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। अब आप खुद इसके एग्जांपल लिखेंगे, एक मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे कि 3x² + 5x + 2, ये क्या हो जाएगा, कितने टर्म है, एक, दो और तीन टर्म है, तो क्या हो जाएगा, ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। बात क्लियर है। और अगर मैं इसमें एक बात बताऊँ, मैं आपको, जो मोनोमियल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक ही टर्म होगा। क्लियर है। चलो इधर आते हैं, इस पे समझेंगे डिग्री। बेस्ड ऑन डिग्री, जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, वो उस पॉलिनोमियल का क्या नाम देते हैं हम, लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं इसके एक एग्जांपल, दो एग्जांपल ले लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 2x, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। या फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4x + 2। यहाँ पे टर्म्स का कोई रोल नहीं है, सिर्फ आपको डिग्री देखनी है, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है। तो ये क्या होगा, तो ये होगा x की पावर 1 है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और समझना कि यहाँ पे मैक्सिमम कितने टर्म यूज़ हो सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम यूज़ हो सकते हैं वो कितने टर्म यूज़ हो सकते हैं, तो आप 2 ही टर्म यूज़ कर सकते हैं। ये वाली बात कई लोगों को समझ नहीं आई होगी, तो एक बार ध्यान से समझें। मेरे को लिखनी है डिग्री 1, तो डिग्री 2 तो लिख नहीं सकता मैं, ऐसा तो इसको ये वाला टर्म तो ऐड कर नहीं सकता मैं, तो x का पावर एक ही ऐड होगी, इसके बाद x की पावर 0 जो मैंने यहाँ लिख दी है, जो कि कांस्टेंट टर्म हो गया, ये ही लिख सकते हैं। इसके अलावा हम तीसरा टर्म लिख ही नहीं सकते। कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कि 4x + 2 + 3x, ये भी तो लिख सकते हैं। हाँ, इसमें पावर क्या है, 1 है, लेकिन ये क्या है, ये अब भी लीनियर पॉलिनोमियल है और सिर्फ 2 ही टर्म है। क्यों, क्योंकि 4x और 3x तो ऐड होकर कितना हो जाएंगे, 7x हो जाएंगे। तो हम मोस्ट टर्म जो लिख सकते हैं वो सिर्फ 2 ही टर्म लिख सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। समझ आने वाली मेन बात क्या थी, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसके
एक ही डिग्री होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होती है, 1 होती है। जिसकी डिग्री 2 हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 4x² प्लस 3x और प्लस 2। क्या है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या पहचान है, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, 2 से ज़्यादा पावर नहीं लिख सकते। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने टर्म आ सकते हैं, इसमें 3 ही टर्म आ सकते हैं, इससे ज़्यादा आप टर्म नहीं लिख सकते। इससे कम ज़रूर लिख सकते हो। अगर एक एग्जांपल लूँ 4x² प्लस 2, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ इस पर फोकस करना है, x की पावर 2 चाहिए हमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। लेकिन मैक्सिमम टर्म्स हम 3 से ज़्यादा नहीं लिख सकते इसमें। चलो अब बात करते हैं ऐसा जिसकी डिग्री कितनी हो, 3 हो, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं, x³ प्लस 4x प्लस 3। क्या है ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसमें हाईएस्ट टर्म कितने लिख सकते हैं, तो इसमें हाईएस्ट टर्म लिख सकते हैं हम 4। एक बार अगर मैं प्रॉपर लिखूं तो क्या लिख सकते हैं, देखो इसमें मैंने एक टर्म गायब कर दिया x² वाला, इसलिए 3 लिखें। कम तो आप कितने लिख लो, एक अकेला भी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3x³, ये भी क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्यों हमारा फोकस रहेगा सिर्फ x की हाईएस्ट पावर पर। लेकिन हम मैक्सिमम कितने लिख सकते हैं, तो मैक्सिमम लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखूँ 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 6। कितने टर्म, 1 2 3 और 4 टर्म। 5 टर्म लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते। इससे ज़्यादा टर्म्स इसमें नहीं आएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल में। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर रही होंगी बहुत अच्छे तरीके से। और इससे आगे के, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ इंट्रोडक्शन, इसके आगे हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये सभी आगे पढ़ेंगे और अगली एक्सरसाइजेज में हम देखेंगे। अभी इसका एक पार्ट और आएगा इंट्रोडक्शन का, उस समय हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो, टाटा बाय बाय।